नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आप आसानी से इंग्लिश का कोई भी वर्ड पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। कितना भी बड़ा कैसा भी सेंटेंस होगा, आप उसका अर्थ उसका मतलब आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको सही तरीके से बोल पाएँ और खुद से सेंटेंस बना पाएँ। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कुछ सेंटेंस याद करेंगे, 200, 400, 1000 सेंटेंस याद करके इंग्लिश बोल लेंगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तब तो इंग्लिश बोल पाना पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है क्लीन द रूम। देखिए, क्लीन क्लीन का मतलब होता है साफ करो, है ना, सफाई करना। सो क्लीन मीन्स साफ करो द रूम। द हमारा आर्टिकल है ना। रूम मीन्स क्या होता है? कमरा। जब किसी स्पेसिफिक यानी किसी खास रूम की बात हो रही है तो वहाँ पे द लगाते हैं। ओके, सो क्लीन द रूम मीन्स कमरा साफ करो, है ना। कई बार आपने सुना होगा क्लासरूम में क्लीन द बोर्ड, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड को साफ करो। ओके, ब्रिंग वाटर। दोस्तों, ब्रिंग मीन्स होता है लाओ, ब्रिंग मीन्स लाओ या लेकर आओ। वाटर एंड वाटर मीन्स होता है पानी। सो ब्रिंग वाटर मीन्स पानी लाओ या पानी लेके आओ, ब्रिंग वाटर। मेक टी फॉर मी। मेक मीन्स होता है बनाओ, टी मीन्स होता है चाय। फॉर मीन्स के लिए, मी मीन्स होता है मुझे या मेरे। सो फॉर मी मीन्स मेरे लिए। कई बार आप घर में ये सेंटेंस बोलते होंगे कि मेरे लिए चाय बनाओ, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेक टी फॉर मी। वही कॉफ़ी बनाने की बात हो तो मेक कॉफ़ी फॉर मी। ओके, मेरे लिए चाय बनाओ या मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। टी इज गेटिंग कोल्ड। और अगर आप चाय बनाते हैं या आप बनाती हैं, हाउस वाइफ है ना, या घर में चाय बनाते हैं, तो कई बार आपको बोलना पड़ता है कि चाय ठंडी हो रही है। क्या बोलते हैं? चाय ठंडी हो रही है। तो टी इज गेटिंग कोल्ड। टी मीन्स चाय, इज मीन्स है, गेटिंग मीन्स हो रही, कोल्ड कोल्ड मीन्स होता है ठंडी। टी इज गेटिंग कोल्ड मीन्स चाय ठंडी हो रही है। ओके, टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। दिस इज स्ट्रेंज। दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, स्ट्रेंज स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई जो अजीब चीज होती है ना। सो दिस इज स्ट्रेंज, ये अजीब है। अजीब का मतलब उससे पहले वैसा ना आपने देखा हो, ना सुना हो, या उसके बारे में परिचित नहीं है ना। सो क्या बोलते हैं? दिस इज स्ट्रेंज, ये अजीब है। आई नो यू। आई मीन्स होता है मैं, नो। अब इस नो वर्ड में दोस्तों के और डब्ल्यू साइलेंट होते हैं। साइलेंट लेटर का मतलब इनको पढ़ा नहीं जाएगा, यानी इनका उच्चारण नहीं होगा, बट लिखा जाएगा। ओके, सो आई नो मीन्स मैं जानता हूँ। यू मीन्स आप या आपको। सो आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। हाउ डू यू नो मी। हाउ, देखिए हाउ मीन्स होता है कैसे या किस तरीके से, किस प्रकार से। डू हेल्पिंग वर्ब। यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। मी मीन्स होता है मुझे। कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसे हम नहीं जानते, जिसे मैं नहीं जानता हूँ। अगर वो मुझसे बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ, तो मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। आई नो यू वेरी वेल। आई मीन्स मैं, नो जानता हूँ, यू मीन्स आप या आपको, वेरी वेल
वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छे से, वेरी वेल बहुत अच्छे से या बहुत अच्छे तरीके से। ओके, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने आपके बारे में कुछ कही सुनाई बातें सुनी है किसी के मुंह से, नो, मैं आपको जानता हूँ अच्छे तरीके से। ओके, सो आई नो यू वेरी वेल। ओके, जैसे कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि इंग्लिश सीखना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि क्या बोलते हैं, इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है, हम नहीं सीख पाएंगे, तुम नहीं सीख पाओगे। तो ये तो हमने सुनी हुई बात को माना ना, हम जब खुद से पढ़ेंगे, खुद से सेंटेंस बनाएंगे तो पता चलेगा, जब हम वेरी वेल तरीके से खुद से जानेंगे। सो आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। ओके, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ट्रूथ मीन्स होता है सच, इज मीन्स है या अभी हम लिखते होता है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा। ओके, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर मीन्स सच हमेशा कड़वा होता है। और दोस्तों इस बात को कितने लोग मानते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। सो ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ओके, ओबे यू एल्डर्स, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, बात मानना, मीन्स बात मानो, आज्ञा का पालन करो। योर मीन्स अपने, एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स बड़ों का, जो उम्र में आपसे बड़े हैं। ओके, सो ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन करो। ओके, आपके पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई हो गए, टीचर्स हो गए। ओके, या कुछ बुजुर्ग होते हैं जो आपके मोहल्ले में भी होते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले, या ना भी करते हो फिर भी अगर आपसे एल्डर है तो उनकी बातें माननी चाहिए। ओके, और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट की तो केवल एक ही कहानी है। अगर हम अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमसे छोटा होगा वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर हम ये फ़र्ज़ भूल जाते हैं कि हम अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट ना करें, तो जो हमसे छोटा है वो भी हमसे ही सीखेगा। ओके, और वो भी फिर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कि किसी की भी नहीं करेगा। ओके, देन समथिंग इज़ फिशी। देखिए, समथिंग का मतलब होता है कुछ, कुछ ना कुछ। इस मीन्स है फिशी, फिशी होना मतलब गड़बड़ होना, है ना। वो बोलता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। और क्या बोलते हैं, दाल में कुछ काला है। अब ये दाल में कुछ काला है कोई बोलते हैं इंग्लिश में समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। या ऐसा बोलते हैं दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। ओके, अब दाल में कुछ काला है मतलब भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, यू आर वेरी लेजी। दोस्तों यू मीन्स होता है तुम या आप, आर, आर मीन्स है, वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत, लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी मीन्स क्या होता है, आलसी। एक और वर्ड है डल, जो बिल्कुल सुस्त होता है ना, क्या बोलते हैं, डल, DULL। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं यू आर वेरी डल, आप बहुत सुस्त हैं, या यू आर वेरी लेजी, आप बहुत आलसी हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं, है ना, तो उन्हें बोलते हैं यू आर एक्टिव। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू मीन्स करो, इट मीन्स यही से, फास्ट का मतलब तेजी से। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, इसे तेजी से करो, बट ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इसे जल्दी करो। डू इट फास्ट मीन्स इसे जल्दी करो, या सिंपली बोल सकते हैं जल्दी करो, डू इट फास्ट। ओके, यू डिजर्व दिस, यू मीन्स होता है आप किसी चीज़ को डिजर्व करना मतलब उसके लायक होना, उसके काबिल होना। दिस मीन्स होता है यह। सो यू डिजर्व दिस, आप इसको डिजर्व करते हैं या आप इसके लायक हैं। यू डिजर्व दिस, आप इसके लायक हैं या आप इसे डिजर्व करते हैं। ओके, यू डिजर्व दिस, आप इसके लायक हैं। कंट्रोल योर सेल्फ, दोस्तों कंट्रोल करना मतलब होता है नियंत्रित करना, संभालना। योर सेल्फ,
योरसेल्फ का मतलब खुद को, अपने आप को। सो कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को संभालो, खुद को नियंत्रित करो, खुद को कंट्रोल में रखो। कंट्रोल योरसेल्फ मीन्स खुद को कंट्रोल करो। अब कंट्रोल करना क्या बोलते हैं? नियंत्रित करना। ओके। स्टे इन योर लिमिट्स। दोस्तों स्टे का मतलब होता है रहना, रुकना, कहीं पर ठहर जाना। इन मीन्स में, स्टे मीन्स रहो, इन मीन्स में, योर मीन्स अपनी, लिमिट्स मीन्स हद, अपनी सीमा, अपनी हद। स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी हदों में रहो, अपनी सीमा में रहो। बोलते हैं ना लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो। अब लिमिट क्रॉस मत करो मतलब आपकी जो सीमा है, आपकी जो हद है वहीं तक रहें। ओके, स्टे इन योर लिमिट्स। हाउ कैन यू डू दिस। दोस्तों हाउ मीन्स होता है कैसे, कैन कर सकते हैं, हाउ मीन्स कैसे, कैन, यू मीन्स आप, अभी कैन डू मीन्स कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू, आप कैसे कर सकते हैं। और दिस मीन्स होता है यह। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। दोस्तों दिस मीन्स होता है यह। ओके, इस मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, माई मीन्स मेरा या मेरी, फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है गलती। एक होता है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब हमसे भूल हो गई। फॉल्ट यानी कि हमने यहाँ पे जानबूझ कर किया। जो मिस्टेक है ना वो गलती से होता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि गलती से मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक होना मतलब भूल हो जाना, बट ये फॉल्ट अपने खुद की गलती होती है, मैंने जानबूझ के किया है। ओके, सो दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। ओके, स्टे विथ मी, स्टे का मतलब क्या होता है? रुको, ठहरो। स्टे मीन्स रुको या रहो। विथ मी, विथ का मतलब के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे, तो विथ मी मीन्स मेरे साथ। स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो, या ऐसा बोल सकते हैं मेरे साथ रुको। ओके, स्टॉप ब्लेमिंग मी, स्टॉप का मतलब होता है बंद करो। कौन सा बंद करो? कोई भी काम चल रहा है, जारी है, उसे रोकना है, बंद करना, तो स्टॉप। ब्लेमिंग का मतलब होता है आरोप लगाना। ब्लेमिंग का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना या दोष देना, इल्जाम लगाना। मी मीन्स मुझ पर, तो स्टॉप ब्लेमिंग मी, मुझ पर आरोप लगाना बंद करो, मुझे दोष देना बंद करो। ओके, स्टॉप ब्लेमिंग मी। जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, जस्ट मीन्स बस, फॉर मीन्स के लिए, अ लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर। जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, बस थोड़ी देर के लिए। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को बस थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको इंग्लिश आने लगी, तो आप क्या क्या सपने अपने पूरे करने वाले हैं। ओके, इंग्लिश सीखने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अचीव करने वाले हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगे, सरल लगे, ऐसा लगता हो कि इस तरीके से कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनके अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश को लेकर कि वो अपनी लाइफ में इंग्लिश कभी बोल पाएंगे। क्योंकि एक बार वो ये तरीका देखेंगे तो एक वीडियो में तो कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, ना तो आप ना ही मैं। लेकिन जब तरीका आसान होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और एक बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर हम दुनिया का कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो कंसीडर मी योर ओन। कंसीडर का मतलब होता है मान लो, समझ लो, है ना। सो कंसीडर करो मीन्स समझो या मानो। मी, मी मीन्स होता है मुझे। योर, योर ओन मतलब अपना खुद का या अपना ही, है ना। कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो। कंसीडर मी योर ओन,
मुझे अपना ही समझो या मुझे अपना ही मानो। ओके, देन अपोलोजाइज टू हिम। दोस्तों अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगो, क्षमा मांगो। टू हिम मीन्स उससे, अपोलोजाइज टू हिम मीन्स उससे माफी मांगो, उससे क्षमा मांगो। ओके, अपोलोजाइज टू हिम, उससे माफी मांगो। फॉरगिव मी मीन्स होता है माफ कर दो, मी मीन्स मुझे। सो फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो। ओके, आई कांट फॉरगिव यू, आई मीन्स मैं। कांट मीन्स नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते, फॉरगिव का मतलब माफ करना, तो आई कांट फॉरगिव मैं माफ नहीं कर सकता, आई कांट फॉरगिव मैं माफ नहीं कर सकता। यू मीन्स आप या आपको, आई कांट फॉरगिव यू मैं आपको माफ नहीं कर सकता, आई कांट फॉरगिव यू मैं आपको माफ नहीं कर सकता। ओके, पैक योर थिंग्स, पैक का मतलब क्या होता है, पैक कर लो यानी कि बांध लो। योर मीन्स अपना या अपनी, थिंग्स मीन्स चीजें, पैक योर थिंग्स अपनी चीजें बांध लो, है ना। ये ऐसा बोलते हैं पैक योर स्टफ, अपना सामान बांध लो, तो लगभग सेम चीजें हैं, थिंग्स हो हमारी चीजें या हमारे सामान। सो पैक योर थिंग्स अपनी चीजें बांध लो। लेट मी रेस्ट, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, रेस्ट का मतलब होता है दोस्तों आराम करना। ओके, सो लेट मी रेस्ट मुझे आराम करने दो, लेट मी रेस्ट मुझे आराम करने दो, या ऐसा बोल सकते हैं लेट मी टेक रेस्ट, आराम करने को हम टेक रेस्ट भी बोलते हैं। ओके, आर यू इन योर सेंसेस, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, इन मीन्स में, योर मीन्स अपने, सेंसेस अपने सेंसेस होना मतलब कि अपने होश में होना। जैसे हमारे जो सेंस होते हैं, देखने की, सुनने की, समझने की, टच की, फीलिंग वाली, तो क्या आप अपने होश में हैं? अगर आदमी होश में होगा तभी तो उनके सेंसेस काम करेंगे। ओके, सो आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो है ना, आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो है ना। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि आप होश में हैं, आर यू इन योर सेंसेस। डोंट मेक फन, भाई किसी भी काम को मना करना है तो डोंट का यूज करते हैं। डोंट मीन्स मत, मेक मीन्स बनाओ। अभी क्या बनाने की बात हो रही है, फन, फन का मतलब होता है मजाक। डोंट मेक फन, मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन मजाक मत बनाओ। अभी यहाँ पे एक और मेक आया, इसका मतलब है करो। डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक मत बनाओ, नॉइस मीन्स शोर, तो ऐसा नहीं बोलते कि शोर मत बनाओ, हालांकि शोर बनाया जा रहा है चिल्ला चिल्ला करके, बट क्या बोलते हैं, शोर मत करो। सो डोंट मेक नॉइस मीन्स शोर मत करो। ओके, ट्राई अगेन, दोस्तों ट्राई का मतलब होता है कोशिश करो या प्रयास करो। अगेन मीन्स क्या होता है, दोबारा या फिर से। सो ट्राई अगेन मीन्स दोबारा कोशिश करो, या ऐसा बोल सकते हैं फिर से प्रयास करो। ट्राई अगेन फिर से प्रयास करो, ओके, या दोबारा कोशिश करो। ट्राई इट, अब देखिए यहाँ पे ट्राई का मतलब हो गया हमारा कोशिश करना, प्रयास करना, यही भी फिर से एक ट्राई आ गया। ट्राई इट, तो इसे कोशिश करो नहीं, इसे आजमाओ। ट्राई करना मतलब आजमाना भी बोलते हैं ना, मैं कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। सो ट्राई इट मीन्स इसे आजमाओ, ट्राई इट इसे आजमाओ। थिंक अगेन, थिंक मीन्स होता है सोचो, अगेन मीन्स दोबारा। सो थिंक अगेन मीन्स दोबारा सोचो, या हम ऐसा बोल सकते हैं फिर से सोचो। थिंक अगेन दोबारा सोचो या फिर से सोचो। ओके, देन व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का, यू मीन्स आप या आपने, से मीन्स कहना। सो व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, या ऐसा बोलते हैं कि आपने क्या कहा था। व्हाट डिड यू से,
आपने क्या कहा था? आई डिडंट हियर, मैंने सुना नहीं। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।